क्या ऐसा नहीं है कि औरत को, मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में सब्र और खामोशी का जो है वो पार्ट पढ़ाया जाता है? ये तो औरत को शुरू से ही बताया जाता है कि आपने जो है वो खामोशी और सब्र का अलग-अलग नहीं पढ़ाया जाता। आपको सिखाया जाता था कि खामोशी के साथ आपने सब्र करना है। अच्छा, ठीक है। और और उसमें इसको भी कहा जाता है ये एक गहना है, औरत का बिल्कुल। गहना है अच्छे रिलेशनशिप को संभालने के लिए। सर ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे लगता है कि जो घर बचाती है ना वो वाकई औरत ही बचाती है, क्योंकि ये इतना ज़र्फ एक औरत में है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सके। ठीक है। इतना ज़र्फ एक औरत में ही है कि वो खामोश रहे, इतना ज़र्फ औरत में ही है कि वो सब्र करे। आप देखिए, मुझे लगता है कि तकरीबन मेरी अपनी कितनी फ्रेंड्स हैं और जो जर्नली मुझे बड़ी हंस के बताती हैं कि हाँ उनको गुस्सा आया तो उन्होंने हाथ उठा दिया। अच्छा। हाँ लेकिन बस ठीक है, फिर उसके बाद हम शॉपिंग पर चले गए और उसके बाद चीज़ें मतलब ठीक होगी, उसने सॉरी भी कर, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन कि अब हमें जो है ना उनका दर्द भी दवा लगता है, क्योंकि वो हमारे शौहर हैं, हमारे मजाजी खुदा हैं, यूज्ड टू हो गए। तो वो जो खामोशी है ना उसको गलत रंग दिया गया, सब्र को भी गलत रंग दिया गया। सब्र का हरगिज ये मतलब नहीं था कि आप नाहक ज्यादतियों को बर्दाश्त करें। सही। कोई आप पर हाथ उठाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करे, कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे। सर मुझे लगता है कि आपके इस रिश्ते में मोहब्बत हो या ना हो, इज्जत जरूर होनी चाहिए और इसका कायम रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो, जब आप खामोशी के साथ एक शख्स की हर जुल्म और ज्यादती, गाली गलोच, हर चीज बर्दाश्त करेंगी और उस पर सब्र करेंगी, और जो पार्ट आपकी सास ने और आपके बड़ों ने आपको पढ़ाया है कि घर चलता ही ऐसे है और आपने भी अपने घर को वैसे ही लेके चलना है, तो चीजें जो है वो कभी भी हेल्दी वे में ना तो बिल्ड होंगी, ना तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होगा। सबसे बड़ा इफेक्ट उन सारी चीजों का आपकी नेक्स्ट जनरेशन पर आएगा, आपके बच्चों पर आएगा। जब आपका शौहर बच्चों के सामने आपको गाली देगा, बच्चों के सामने आप पर हाथ उठाएगा और आप खामोश रहेंगी, तो आप बच्चों को ये सिखा रही हैं कि आपके सामने जिंदगी में कुछ भी गलत हो तो आपने खामोश रहना है, आपने सब्र करना है। ये एक गलत गाइडेंस है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। तो खामोशी जो है वो समटाइम्स बहुत जरूरी होती है। जरूरी नहीं होता कि आप हर गलत बात का जवाब फौरन से दें, लेकिन हर जुल्म ज्यादती पर खामोश रहना और चुपचाप सब्र करते रहना, ये भी जो है ना वो कोई अच्छा अमल नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ खुला का कॉन्सेप्ट रखा है तो वो इसीलिए ही रखा था कि जब आपकी कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप पर जुल्म और ज्यादती होना शुरू हो जाए तो आपको तब एक रास्ता इख्तियार करना है, खुश उसलूबी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में, झगड़ा किए बगैर, हुस्न इखलाक के साथ आपको क्या करना है कि खुला लेनी है। ठीक है। जहां पर ना दूसरी पार्टी को कोई तकलीफ हो ना आपको कोई क्योंकि आप अपने जेन्युइन रीजंस की वजह से डिवोर्स ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों वो एक बच्ची का केस है ना, वो जिसकी कुछ महीने पहले शादी हुई है और उसके बाद आप देखिए उसका क्या हाल किया। 6 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी थी और वो उसके ऊपर पता नहीं उसकी आंखों पर, उसके पूरे बॉडी पर इतना उन्होंने मारा है कि बेचारी की डेथ हो गई है। तो हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट ये भी है, खामोशी से सब्र के साथ हर चीज बर्दाश्त करनी है, उस घर से आपकी लाश ही आनी चाहिए। अभी तो ये बहुत थोड़ी तादाद है जो हम टीवी पर देखते हैं कि हमारी जो है वो बेटियों की लाशें ससुराल वालों से आती हैं। अभी तो पता नहीं कितनी ऐसी चीजें हैं कि जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि खामोशी और सब्र का जो एक बताया जाता है ना कॉन्सेप्ट, वो गलत है कि आपने उसके बाद हर चीज जो है जुल्म ज्यादती बड़ी खामोशी और सब्र के साथ जो है ना वो आपने उसको फेस करना है और आपने सफर ही करना है। नहीं, आपके पास रास्ता है। अगर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें जो है वो हो रही हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्टेप लेना चाहिए अपने लिए। तो हर जगह पे तो ऐसे नहीं ना होता, मतलब जैसे अभी आपने केस स्टडी भी हमें बताई कि वापसी का रास्ता नहीं होता बहुत सारी। नहीं सर, वापसी का रास्ता, चॉइस इज योर्स। अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो शऊर दिया ना, और अल्लाह ताला ने जब कहा है कि मैंने आपको अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तो उसमें आपके पास चॉइस ही तो रखी है। एक इंसान के पास एक चॉइस ही तो है। अच्छाई या बुराई आपके सामने है, हक और नाहक आपके सामने, बातिल आपके बिल्कुल सामने चीज है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी चॉइस को लेते हुए अपनी जिंदगी में कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। सर हमें ना रिस्क लेने का वो जिगरा नहीं है, हमारी बच्चियों के अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है, डर बिठाए गए हैं कि भाई अगर आप उस घर को छोड़ के आओगी, ये जो आपके 3, 4, 2 बच्चे हैं, इसको कैसे पालेंगे, सोसाइटी तो आपको जीने नहीं देगी। एक औरत जो है वो मर्द के बाद जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में 2 शादियां रखी हो,
क्या पता जो दूसरा शख्स है वो पहले वाले से बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। यहाँ पर सबक ये पढ़ाया जाता है, क्या गारंटी है कि भैया अगर इस शौहर को छोड़ोगी तो दूसरा अच्छा मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है कि अगर घर वापस आ जाओगी तो जो है ना वो चीजें। और दूसरा एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा इस दफा माफ कर दो, अब ये बदल जाएगा, अब इसने मारा है, अब इसने माफी मांगी है, अब ये बदल जाएगा। 1000 दफा तो पता नहीं 2-3 हजार दफा तो हमारी जो खवातीन है उसको पता नहीं कितनी दफा माफ करती हैं, लेकिन वो बदलता कभी भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि अच्छा इसकी शादी हो जाएगी ना उसके बाद ये चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। कुछ लड़कियां तो मैंने ये देखी हैं शादी से पहले मेरे पास आई हैं, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे जो फियांसे उनमें ये वाली चीजें हैं, लेकिन वो अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, डी अटैच होते डर लगता है, तो वो मुझे बताती नहीं 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 आपको नहीं पता, मुझे पता है वो बदल जाएंगे। उन्होंने बोला है कि वो बदल जाएंगे शादी के बाद, लेकिन वो शादी के बाद नहीं बदलते, क्योंकि आप उनकी थेरेपिस्ट नहीं, आप उनको फिक्स करने नहीं जा रही हैं, आपकी कंपेनियनशिप है। ये कंडीशन नहीं है कि आप अपने मेरे घर आएंगी तो मैं आपके लिए बदल जाऊंगा, आप मेरे लिए बदल जाएंगी। जो पर्सन आपकी प्रेजेंस में खुद को नहीं बदल पा रहा 2-4 साल में, 5 साल में, बाद में आप उस पर कौन सा ऐसा काला जादू करेंगे कि बाद में वो बदल जाएगा। बाद में तो चीज ज्यादा प्रैक्टिकल है, अभी तो आपका रिलेशनशिप उस तरह से प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं हुआ। तो वो जो हम आंख बंद करके सामने हर चीज देखते बूझते हुए भी गलत डिसीजन लेते, वो हमारी चॉइस है कि हम अपनी चॉइस से किस तरह का बंदा जो है वो अपनी लाइफ में उसको लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं कि जो हमारी बेटियों को सिखाने की जरूरत है। मुझे तो सबसे बड़ी एक ये जो एक सिचुएशन है इसमें एक चीज समझ आती है कि अगर हमने खामोशी, सब्र, कॉम्प्रोमाइज के साथ हमने ही घर बसाना होता तो अल्लाह ताला कभी भी खुला का कॉन्सेप्ट ना रखते, तलाक का रख देते। लेकिन अल्लाह ताला ने ये राइट एक औरत को भी दिया कि जहां पर आपकी बस हो जाए तो इस रास्ते को इख्तियार करें। एक और चीज भी है कि हमारे ईमान बहुत कमजोर है। सही। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर मुझे एक जगह से मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी सोशल इमोशनल हेल्थ, मैं हर तरह से सफ़र कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इस दुनिया से अगर मैं बेशक नाउमीद हो चुकी हूँ, लेकिन अल्लाह से मुझे नाउमीद नहीं होना चाहिए कि मैं अगर उसके बताए हुए रस्तों पर चल के अपने लिए कोई स्टैंड लेती हूँ, ही विल हेल्प यू, आप जिस भी तरह के दौर से गुजरोगे। लेकिन हमारे ईमान इतने कमजोर है कि हम पहला स्टेप ही नहीं ले पाते, हमारे अंदर से वो डर ही खत्म नहीं होता। तो बात यह है कि वो शुरू से ही ट्रेनिंग गलत है। हमें छोटे छोटी परेशानियों से निपटना नहीं सिखाया गया। बाहर ना जाओ गिर जाओगी, तेज साइकिल ना चलाओ गिर जाओगी, आहिस्ता गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट हो जाएगा। आप बताएं कि रोड है, गाड़ी है, एक्सीडेंट हो सकता है। दुनिया में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जिंदगी में हर दिन अच्छा नहीं होगा, खुशी गमी होगी। जब तक आप नुकसान नहीं उठाते आपको फायदा कभी हासिल हो ही नहीं सकता। तो आप बताएं कि परेशानियां साथ हैं, नुकसान साथ हैं, लेकिन उसके बाद आपने दोबारा जो है वो उसको ओवरकम किस तरह से करना है। परेशानी को आने दो, आप जितनी परेशानियां फेस करेंगे, जितनी डिफिकल्टीज फेस करेंगे, आप उतने मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ पर पहले सनफे नाजुक पाली जाती है, फिर तितली की तरह बनाकर जो है वो दूसरे घर में दी जाती है, और सामने वाला घर आपको लगता नहीं है कि वो जन्नत है, और लड़की ये सोच के आती है कि वो कोई जन्नत है, वहां पर कोई शहजादा उसका वेट कर रहा है। और जब वो चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती हैं तो फिर वो जब रियलिटी और वो बिगर पिक्चर आपके सामने आती है तो वहां पर फिर आप कोलैप्स करते हैं। वहां पर तो आप जाके देखिए, मेरे क्लिनिक पर लड़कियां रिपोर्ट करती हैं 3 साल या 4 साल हो गए मेरी शादी को, मुझे नहीं पता मैं क्या थी। इतनी रिबॉटिक लाइफ है, मतलब उस घर ने इतना आपको मैनिपुलेट और गैस लाइटिंग कर दिया कि आप अपनी जात को भूल चुके हैं। कि बच्चियां क्या बताती, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अपनी मनपसंद का खाना कब खाया था, या मनपसंद की शय कब पहनी थी, या अपनी दोस्तों से लास्ट टाइम अपनी खुशी से कब मिलने गई थी। सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसी दिन चेंज हो रहा है जब आपने अपनी जात को इग्नोर किया, निगलेक्ट किया। शादी के बाद आपको अपनी जात को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं कि जहां पर हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ताकि हम अपनी जात को जो है ना वो उस तरह से इग्नोर ना करें कि वो बिल्कुल नेक्स्ट पर्सन उसको जीरो कर दे।